हमेशा ऑयलिंग क्लीन स्कैल्प पे करनी होती है, गंदे सर पे नहीं करनी होती है। मत किया करो, गंदा होता है। हर चीज वेदर की वजह से नहीं होती है, कुछ कुछ चीजें तुम्हारी लापरवाही की वजह से होती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं कोई एक चैलेंज वीडियो लेके नहीं आई हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती हूँ, अपने टिप्स और ट्रिक्स जो मैं अपनी लाइफस्टाइल में यूज़ करती हूँ फॉर माई हेयर। तो बेसिकली अब हमारी लाइफ में हेयर को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ये लड़कियों के साथ भी होती हैं और ये लड़कों के साथ भी होती हैं। तो आज मैं उनका सोल्यूशन बताने आई हूँ तुम लोगों को कि कैसे कर सकते हैं और सस्ते में उसमें, ठीक है। महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है लड़कियाँ। और लड़के भी, जो लड़के भी यूज़ करते हैं ना, उन्हें लगता है कि महंगी चीज़ों से हम अपनी सारी दिक्कतें सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम हेल्दी हेल्दी चीज़ों से कर सकते। तो सबसे पहले आई थिंक ये जो बहुत कॉमन चीज़ होती है, जो मैंने अपने दोस्तों में बहुत देखा है, जो लड़कियों के साथ भी होती है लड़कों के साथ भी होती हैं, वो ये होता है कि दीदी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है बालों में। अब डैंड्रफ क्यों होता है, पहले हम ये जानते हैं, फिर हम इसके सोल्यूशन पे पाएंगे। तो डैंड्रफ इसलिए होता है, जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं, ठीक है। तो लड़के क्या करते हैं, लड़के कैप लगा लेते हैं गर्मी से बचने के लिए। लड़कियां क्या करती हैं, अब उन्हें गर्मी लग रही होती है तो बाल तो खुले रखने नहीं होते, तो क्या करेंगी, बाल बांध लेंगी। अब वो पूरा दिन बाल बंधे हुए हैं, उसके ऊपर से वो कैप भी लगा लेंगी। अब धीरे धीरे क्या होता है कि इतनी गर्मी है तो पसीना आता है, पसीनों की वजह से धीरे धीरे करके आपके बालों में डैंड्रफ आ जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम अपने बालों को गर्म पानी से धोएंगे तो भाई डैंड्रफ तो होगा ही ना। गर्म पानी से नहीं धोने होते, चाहे सर्दियां हो, गर्मियों में तो चलो कोई नहीं धोता, लेकिन सर्दियों में सबसे ज्यादा डैंड्रफ होता है। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें ठंड लग रही होती है तो हम क्या करते हैं, उस गर्म पानी से नहा लेते हैं। सर पे गर्म पानी नहीं डालना होता, सर पे हमेशा ल्यूक वार्म वाटर यूज करो। लूक वार्म मतलब नॉर्मल सादा पानी, ठीक है। नॉर्मल सादा पानी यूज करना चाहिए अपने बालों पे, गर्म पानी यूज नहीं करना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा डैंड्रफ बढ़ता है। पहले तो मुझे मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ लड़कियों को ही प्रॉब्लम होती होगी डैंड्रफ की, क्योंकि यार हमारे इतने लंबे बाल होते हैं, लड़कों के इतने छोटे छोटे बाल होते हैं, उसमें क्या ही उनको डैंड्रफ होगा। बट नहीं भाई, लड़कों को भी बहुत डैंड्रफ होता है। पता है, लड़के तो नॉर्मली ऐसे इतना हाथों पे बाल फेरते रहते हैं, उनका डैंड्रफ और टी शर्टों पे और गिरता है। और अगर ब्लैक टी शर्ट पहन ली ना तो दूर से ही क्लास में चमकता था। मुझे मुझे याद है, जब मैं क्लास में बैठी तो बहुत लड़कों को डैंड्रफ था और उनकी टी शर्ट पे दिखता था। तो यार देखो, और लड़कियों के साथ भी बहुत दिक्कत आती है। तो यार देखो, इसका सोल्यूशन है बहुत सिंपल और बहुत सस्ता। बाहर के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं, मैं बता रही हूँ वो यूज करना है, वो ही यूज करना है, ठीक है। करो आप क्या करो, अगर आपको डैंड्रफ रिमूव करना है, नींबू है ना, एक नींबू लो, काटो, ठीक है। आधा नींबू ले लिया, उसको थोड़ा सा निचोड़ लो और उसे ऐसे उल्टा कर लो, मतलब उसका अंदर का पार्ट ना ऐसे ऐसे ओवल टाइप हो गया है, समझ रहे हो ना। मतलब नींबू लिया, काटा, उसको ऐसे घुमा लो और उस नींबू के रस से लेके अपने जड़ों में अच्छे से लगाओ, ठीक है। बहुत अच्छे से, हर अच्छे से जड़ों में लगाओ, ठीक है। ज़्यादा रब नहीं करना, अच्छे से जड़ों में उस नींबू के साथ ही ऐसे ऐसे घिसना है, जहाँ जहाँ आपको डैंड्रफ है पूरे सारे उसमें लगा लिया। और उसके बाद उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दो, ठीक है। घूमो, जो करना है करो। उसके बाद उसको ठंडे पानी से हेयर वॉश कर लो, देखना तुम्हारा डैंड्रफ बिल्कुल जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है तो हफ्ते में कम से कम 2-3 बार करो, देखना, तुम यूज़ करके देखना, तुम्हें डैंड्रफ बिल्कुल, तुम्हारा डैंड्रफ बिल्कुल चला जाएगा। मतलब ये दूसरी टिप होने वाली है फॉर फ्रिजी हेयर्स। अब फ्रिजी हेयर्स क्यों होते हैं, जो मैंने अक्सर देखा है, मैं अपना एक्सपीरियंस से बताऊंगी। जो मैंने देखा है कि मेरे फ्रिजे सबसे ज़्यादा तब होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बाल धोकर आई और मैं बाल धो के एकदम आऊँ और उसके बाद बाहर निकल जाऊँ, कि मैं स्कूटी पे कहीं निकल गई या मैं कहीं भी बाहर निकल जाऊँ, मेरे पूरे दिन मेरे बाल फ्रिजी रहते हैं। तो इसका सोल्यूशन होता है राइस वाटर। नहीं यूज करने महंगे कंडीशनर, लगता है बट कंडीशनर ये सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, कॉस्टली भी हटा दो यार, ये डैमेज करते हैं तुम्हारे बालों को। और जब तुम्हारे पास राइस वाटर जैसी चीज़ है जो कि तुम्हारी फ्रिजीनेस हटा सकती है, तुम्हारे बालों को सॉफ्ट कर देगी, तो दिक्कत क्या है, यूज़ राइस वाटर। अब तुमने बहुत रीलों में देखा होगा कि हाँ राइस वाटर यूज़ करना चाहिए, पर कोई, मुझे लगता है कोई यूज़ नहीं करता, सिर्फ स्क्रॉल कर लेते हो क्या, देख लेते हो कि हाँ भाई अब मुझे तो, हम क्या ये नया बता रही है, राइस वाटर तो यूज़ करना है। लेकिन राइस वाटर को यूज़ कैसे करना चाहिए कि उसकी स्मेल भी ना आए और अच्छे से यूज़ भी हो जाए। तो देखो, कुछ नहीं करना, अगर आपको पता है कि आप कल सर धोने वाले हो, उससे एक रात पहले क्या करो, एक कटोरी चावल लो। एक कटोरी चावल को पहले अच्छे से धो लेना, ठीक है, क्योंकि इसकी सारी गंदगी वंदगी निकाल लो। उसके बाद एक कटोरी चावल में उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी उसमें डाल दो और भिगो के रख दो पूरी रात के लिए। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी है।
ठीक है? क्या करना है, सुबह उठो, जब नहाने जा रहे हो उससे पहले उस पानी को छान लो। उस पानी को छानने के बाद तुम पहले अच्छे से अपना हेयर वॉश करो। हेयर वॉश करने के बाद कंडीशनर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक बड़ा-सा पतीला टाइप लो जिसमें तुम्हारे ऐसे बाल आ जाएँ। उसमें वो पानी डालो, अपने सारे बाल ऐसे करके और उसमें ऐसे 2-3 बार अपने बालों को डिप करो। जब तुम डिप करोगे ना, अच्छे से 1-2 5-6 बार एटलीस्ट अच्छे से तो डिप करके रखो। अच्छे से जब डिप करोगे उसके बाद क्या करो, 1 मग्गा नॉर्मल पानी लो और बस वो डाल दो। सच बता रही हूँ, कोई स्मेल राइस वाटर की कोई स्मेल नहीं आएगा, इसलिए यूज़ राइस वाटर। राइस वाटर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यूज़ करो उसे। मत करो महँगे प्रोडक्ट यूज़, वो बहुत महँगे हैं। ये है, अब मेरी थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप होने वाली है ऑयलिंग। ऑयलिंग कैसे करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए ऑयलिंग में, सबसे पहले वो सुनो कि क्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सब गलत करते हैं। सबको क्या लगता है, नहाने से पहले 2 घंटा अच्छे से ऑयलिंग कर ली और फिर सर धो लेंगे तो हमारी ऑयलिंग भी हो गई, सर भी धुल गया, सब अच्छा हो गया। नहीं, वो तुम्हारे बालों को डैमेज करता है और बहुत ज़्यादा करता है। मैं बताती हूँ कैसे। अच्छा एक बात बताओ, तुमने 3-4 दिन से तुम रोज़ बाहर-वाहर जा रहे हो, तुम्हारे बालों में गंदगी है, ठीक है? अब तुम्हें ये है कि तुम्हें सर धोना है, पर तुमने सोचा कि नहीं मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो रहे हैं, तो मैं तेल लगा लेती हूँ। तुमने तेल लगा लिया, और ये लड़कों के लिए भी है। मैं पहले बार-बार रिपीट कर रही हूँ, ये सिर्फ़ लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए भी है, ठीक है? तो तुमने क्या सोचा कि इसमें ऑयलिंग कर लेती हूँ तो मेरे बाल हेल्दी भी हो जाएँगे और मेरा सर भी धुल जाएगा, एक टाइम पे चीज़ हो जाएँगी। नहीं, ऐसे नहीं करना है। तुम खुद सोचो, तुम्हारे बालों में गंदगी है, उसके ऊपर तुम तेल लगा लोगे, उस तेल की वज़ह से तुम्हारे बालों स्कैल्प में जो गंदगी है वो वहीं चिपकी की चिपकी रह जाएगी। तो ऐसे यूज़ नहीं करना है। मैं बताऊँगी क्या सही तरीका होता है, वो यूज़ करना। देख, सबसे पहले ऑयलिंग करने का कुछ तरीका होता है। सबसे पहले क्या करना है, हमेशा अपने सर को पहले वॉश करना चाहिए। पहले अपनी सर की स्कैल्प की जितनी भी गंदगी है, उन सबको हटाओ। खुद सोच के देखो, तुमने इतना सारा उतने दिनों से उसमें पसीना, उसमें इतनी सारी गंदगी, धूल-मिट्टी, डस्ट जमा होगा और उसके ऊपर तुमने ऑयलिंग लगा ली। इतना गंदा बालों को डैमेज कर रहा है ना वो, बहुत ज़्यादा, तुम्हारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। बेसिकली उससे क्या हो रहा है, तुम्हारा बाल धीरे-धीरे करके वीक होता चला जाता है और तुम्हें पता भी नहीं लगता। उसके बाद तुम बोलते हो कि हमारे बाल तो झड़ रहे हैं, ये हो रहा है। हाँ, ये सब वेदर की वज़ह से हो रहा है। हर चीज़ वेदर की वज़ह से नहीं होती है, कुछ-कुछ चीज़ें तुम्हारी लापरवाही की वज़ह से होती हैं। क्या करना है, सबसे पहले ऑयलिंग से हमेशा पहले आपको अपना हेड वॉश करना है। हाँ, ये बहुत अलग चीज़ है लेकिन करना चाहिए। हमेशा पहले बहुत अच्छे से अपना हेड वॉश करो। अब हेड वॉश भी कैसे करना है मैं इसी के साथ बता देती हूँ। शैम्पू लो, एक मग्गे में शैम्पू डालो, ठीक है? शैम्पू में पानी डालो और मैं बता देती हूँ, मेरा कोई स्पेसिफिक शैम्पू नहीं है कि मैं यही शैम्पू यूज़ करती हूँ। मैं सच बताऊँ मैं क्या यूज़ करती हूँ? मैं वो सनसिल्क के पाउच ना थे 1-1 रुपए वाले, मैं सच बताती हूँ मैं वो यूज़ करती हूँ और मेरे थोड़े से लंबे बाल हैं, तो इसलिए मैं 2 पाउचेज़ यूज़ करती हूँ और उन 2 को भी मैं अलग-अलग उसमें धोती हूँ। क्या करती हूँ, 1 पाउच फाड़ा, मुँह से मग्गे में डाला, उसमें उसमें थोड़ा-सा पानी डाला, उसको ऐसे अच्छे से मिला दिया, उसके बाद अपने स्कैल्प में अच्छे से लगा लिया। सबसे पहले मैं अच्छे से ऐसे-ऐसे करके स्कैल्प में अच्छे से धोती हूँ। अच्छे से हेयर वॉश करा, और जब हेयर वॉश करो कभी भी ऐसे स्ट्रेट होके हेयर वॉश मत करो, हमेशा अपने बालों को डाउन मतलब ज़मीन, ठीक है? ऐसे हेयर वॉश करना चाहिए जिससे तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन, समझ रहे हो ना, ब्लड सर्कुलेशन ही बढ़े। ये सब बहुत फ़ायदेमंद होती है, लगता ही है कि यूज़ नहीं होता। सब काम आता है ये, करो। ठीक है? तो सबसे पहले ऐसे करके अच्छे से हेयर वॉश कर लिया। हेयर वॉश करने के बाद कंडीशनर यूज़ नहीं करना है, और अगर आप यूज़ कर ही रहे हो, तो हमने सबको पता है कहाँ पे यूज़ करना है, स्कैल्प पे यूज़ नहीं करते, सिर्फ़ अपने टिप्स पे यूज़ करते हैं। कंडीशनर इज़ ओनली फॉर टिप्स, स्कैल्प के लिए वो नहीं है। बहुत लोग स्कैल्प पे भी यूज़ करते हैं, उन्हें क्या लगता है कि यार यहाँ के बाल भी तो मुझे सॉफ्ट चाहिए ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे कि स्कैल्प से नहीं लगा रहे, बस ऊपर-ऊपर। नहीं भाई, वहाँ नहीं लगाना है। वो सिर्फ़ टिप्स के लिए बना है। जिन्होंने बनाया है, जब वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ मत लगाओ, सिर्फ़ यहाँ लगाओ, तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? ठीक है? अच्छे से हेयर वॉश कर लिया। हेयर वॉश करने के बाद जब बाल बिल्कुल नेचुरली ड्राई होने दो। मत यूज़ करो हेयर ड्रायर, कुछ भी नहीं यूज़ करना है। नेचुरली उनको ड्राई होने दो। ड्राई हो बताती हूँ ऑयलिंग का मेरा क्या शेड्यूल है। जैसे मैं फ्राइडे को अच्छे से स्कैल्प वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो मैं क्या करती हूँ, फ्राइडे को अच्छे से रात को हेयर वॉश कर लिया, या दिन में जब भी हेयर वॉश करना है मैंने हेयर वॉश कर लिया। अब और मैं फिर सैटरडे को क्लीन स्कैल्प पे तेल लगाती हूँ। हमेशा ऑयलिंग क्लीन स्कैल्प पे करनी होती है, गंदे सर पे नहीं करनी होती है। मत किया करो, गंदा होता है वो, तुम कोई फ़ायदा ही नहीं है। तुम कितना भी अच्छा तेल उसमें
चंपी कर लो, 1 घंटे तक मम्मी से चंपी करा लो, दादी जी से चंपी करा लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम गंदे स्कैल्प पे करवा रहे हो। इसलिए पहले हेयर वॉश करो, अच्छे से अपने स्कैल्प को साफ करो और उसके बाद ऑयलिंग करो, क्योंकि उसके बाद ही आपको उस ऑयलिंग का फ़र्क पड़ेगा। सुनो, मैं तुम्हें एक बताने वाली हूँ, इस टिप के लिए भी एक रेसिपी है। बेसिक मैं आपको एक ऑयल की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि उसमें 4 चम्मच एटलीस्ट सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। 4 चम्मच एक बर्तन में डाल लो जो कि तुम गैस पे यूज़ कर सको, ठीक है? उन 4 चम्मच मैंने डाला और उसको मैंने गैस पे रख दिया। उसमें कड़ी पत्ते होते हैं ना, कड़ी कड़ी खाने में करी लीव्स होती है ना, 10-15 करी लीव्स लो, उसको बस हल्का सा धो लो, उसमें चाकू से या कैंची से हाथ से थोड़ा-सा नॉर्मल तोड़-तोड़ के उस तेल में डाल दो। जब वो पत्ते बिल्कुल काले हो जाए ना, पत्तियाँ डाल दी, जब वो पत्तियाँ बिल्कुल काली हो जाएँ, उसके बाद उस तेल को छान लो, मतलब पत्तियाँ अलग कर लेना, तेल को छानना। उस तेल को पहले ठंडा होने देना, ज़्यादा गरम-गरम नहीं लगाना है क्योंकि हम उसमें बहुत सारी चीज़ें डालने वाले हैं, अभी आपको पता लगेगा क्यों। ठीक है? उसके बाद उसमें मैं 1 चम्मच डालती हूँ कोकोनट ऑयल, 1 से डेढ़ चम्मच और मैं उसमें आधा चम्मच डालती हूँ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमेशा किसी तेल के साथ मिक्स करके लगाना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं लगाना। कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। इन तेलों को ना मिक्स करना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। मतलब इन तेलों को एटलीस्ट 5 मिनट तक लिटरली अच्छे से मिक्स हो। तुम्हें लगेगा मिक्स हो गया बट नहीं, वो तीनों तेल हैं और एक तेल को तेल से मिक्स होने में टाइम लगता है, स्पेशली कैस्टर ऑयल जैसे तेल को जो कि इतना गाढ़ा है। उसे अच्छे से मिक्स करो, उसमें डालो प्याज का रस। अब प्याज का रस कैसे डालोगे? प्याज लो, छीलो, उसे कद्दूकस कर लो, ठीक है? सिंपल सा बता रही हूँ, मिक्सी-विक्सी चलाने की ज़रूरत नहीं है, एक प्याज की वजह से मिक्सी नहीं चलानी है, ठीक है? प्याज लो, उसे कद्दूकस करो, कद्दूकस करने के बाद एक हैंकी लो, उसमें सारा वो माल जो कद्दूकस करके डाला होगा, उसको डालो और निचोड़ लो। निचोड़ने के बाद उस प्याज के रस को उस तेल में डाल दो, ठीक है? उस तेल में डालने के बाद अ, उसको भी अच्छे से मिक्स करो और उस तेल को लगाओ। मैं सच बता रही हूँ, तुम्हारे लिए वो इतना अच्छा तेल है ना, इन अ वीक आप ये 3 टाइम तो यूज़ आराम से कर सकते हो और बेसिकली तुम्हें जब मौका मिल जाए ना तब यूज़ कर लो क्योंकि ये तेल तुम्हारे बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करने वाला है। 4th है, बालों को अच्छे से ग्रो करने के लिए मैंने आपको हेयर ऑयल तो बता दिया, मैंने हेयर वॉश भी बता दिया कि कैसे अच्छे से हेयर वॉश करना है, क्या चीज़ें यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है। अब अपने अगर बालों को बढ़ाना है, तो हर महीने थोड़े-थोड़े थोड़ा चॉप करना पड़ेगा। चॉप में ना अपने स्प्लिट एंड्स को चॉप करना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हें तो लग रहा होगा कि नहीं मेरे तो बाल बढ़ रहे हैं अच्छे, लेकिन नहीं, वो तुम्हारा खराब बाल बढ़ेगा और बीच एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारा बाल बढ़ना ही बंद हो जाएगा। तो आप क्या करो, हर अपने बालों को थोड़ा-थोड़ा चॉप करना है, ठीक है? पार्लर में जाके चॉप कराने की ज़रूरत नहीं है, इतने पैसे मत पुओ, वो इतने से बाल के ना तुमसे 300-400 रुपए ऐसे त्यालेंगे लेंगे, ठीक है? कुछ नहीं करना है, एक काम करो, अपने बालों को गीला करो, बिल्कुल स्ट्रेट करो, मम्मी से बोलो इतना सा बाल काट दें, लिटरली बस इतना सा, हल्का-हल्का बस बाल काटना है कि स्प्लिट एंड्स ना हो क्योंकि हमारे नीचे के जो एंड्स होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं, ठीक है? बस यही करना है, ठीक है? खुद करना, अपनी मम्मी से करा लेना, बाहर पार्लर में पैसे नहीं फूकने हैं, ठीक है? आती है 4th टिप। कभी-कभी आपने देखा होगा कि बालों में ना पैचेस बन जाते हैं जगह और स्पेशली सामने वाले एरिया में बहुत ज़्यादा और वो बहुत अजीब लगते हैं कि यहाँ बाल ही नहीं होते हैं। इवन मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ही स्कूल में हुआ था क्योंकि मैं आईसीएसई बोर्ड में थी, तो मुझे क्या था मैं ना 2 पोनीटेल बनानी होती थी और वो भी इतनी टाइट पोनीटेल्स बनानी होती थी क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे लटें निकालना अलाउड नहीं था। पीटती थी हमें हमारी सिस्टर हमारे यहाँ प्रिंसिपल को सिस्टर बोलते थे। प्रिंसिपल हमें लिटरली टीचर्स हमारी क्लास लगा दी थी अगर हमारे इतने से भी बाल बाहर आ गए ना, जब हम बहुत ज़्यादा टाइट बाल बाँधते हैं ना, तो उससे क्या होता है धीरे-धीरे ना हमारे पैचेस बनना स्टार्ट हो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम कोई चीज़ हमें सूट नहीं करती है, उस वजह से भी हमारा होता है कि पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं यूज़ करती हूँ और मेरे बालों को कोई डैमेज नहीं हुआ है, ठीक है? और मुझे लगता है ये इसके लिए बहुत अच्छा है। मैंने आपको इससे पहले एक अनियन जूस बताया था, ऐसे जो तेल में भी डालना है। उसी अनियन जूस को आपको क्या करना है, उस अनियन जूस को लो, ठीक है? कद्दूकस करके, कॉटन लो, अब उस कटोरी में जूस आ गया, ठीक है? कॉटन लो, उस कॉटन में डिप करो और अपनी जड़ों में ऐसे प्रेस कर सर की सारी जड़ों में अच्छे से लगा लो और इसे प्रेस कर के लगाना है। तुम्हें पता है मेरा तो इतना बुरा हाल हो गया था कि लिटरली बिल्कुल सेंटर से मेरे बाल जा रहे थे। मतलब धीरे-धीरे मुझे दिख रहा था, दूर से दिखना स्टार्ट हो गया था कि थोड़ा-सा ना गंजापन जा चुका है। सच बता रही हूँ ऐसा हुआ है और अब देखो, तुम्हें लग रहा है कि कहीं पे भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्यों? बिकॉज़ आई यूज्ड दिस टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यूज़ करो मेरी, ठीक है? इसे अच्छे से लगाया और उसके बाद उन बालों को बाँध के 2 घंटे के लिए भूल जाओ। उन 2 घंटे में बहुत स्मेल आने वाली है, लेकिन यार देखो स्मेल एक बारी को बर्दाश्त हो सकती है पर गंजा सर बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है? इतना मज़ाक उड़ाना, तुम्हारे दोस्त मज़ाक उड़ाएँगे, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारा मज़ाक उड़ाएँगे, तो बेस्ट है इससे अच्छा स्मेल झेल लो। लेकिन मेरे पास उसके लिए भी एक
ट्रिक है, अगर तुमसे स्मेल बिल्कुल नहीं झेली जा रही, थोड़ी सी कम ज़रूर हो जाएगी। वो क्या है, प्याज के रस में एलोवेरा होता है ना, नेचुरल एलोवेरा लो, एलोवेरा का जूस जो होता है ना, अब उसके लिए तुम्हें मिक्सी लेनी पड़ेगी। एलोवेरा लो, उसको एलोवेरा उसमें अच्छे से उसका अंदर का पल्प निकालो, ठीक है? उसे ग्राइंडर में से पीस दो, उससे बिल्कुल वो पानी हो जाएगा और उसको प्याज के रस के पानी के साथ मिक्स कर दो, ठीक है? उससे तुम देखोगे उससे ना तुम्हारी स्मेल थोड़ी कम हो जाती है, बल्कि काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है? और एक और चीज़, एलोवेरा से एक और चीज़ अच्छा लगता है, वो 2 घंटा झेलना आसान कर देता है, क्योंकि वो इतना ठंडा-ठंडा करता है ना तुम्हारे सर को, सच बता रही हूँ, मज़ा आ जाता है। सुबह-सुबह उठ के मेथी का पानी ज़रूर पिया करो, बहुत अच्छा होता है। ये मतलब मुझे तो मैंने मेथी का पानी सच में पीना इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे वेट लॉस करना था। लोग उसने बहुत अच्छा नरिश करा, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्या किया, लेकिन भाई मेथी पानी पीने से मेरे बाल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए, ठीक है? तो जिन्हें वेट लॉस करना है और बाल अपने अच्छे करने हैं, सुबह-सुबह उठ के मेथी का पानी पिया करो और 10 कड़ी पत्ते से धो के खाली पेट चबा के खा जाओ, ठीक है? यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे से नहीं खाए गए। मेरे फूफा जी यूज़ करते थे, मतलब यार के ना बीच में व्हाइट बाल हो गए थे और उन्होंने सिर्फ़ कड़ी पत्ते खा के बाल ब्लैक कर लिए। सच बता रही हूँ, और ये मेरे सामने की बात है, ठीक है? बीच में मैंने भी स्टार्ट करा था, ठीक है, कि मैं कड़ी पत्ते खाऊँ, यार मेरे से कड़ी पत्ते खाए ही नहीं गए। मतलब फूफा जी ने भी मुझे बहुत बोला, मुझे मेरी मम्मी ने भी खिलाया कि देख फूफा जी के बाल, लेकिन यार मेरे से नहीं खाए गए। तो मेरी मम्मी भी बहुत चालू है। मेरी मम्मी ने क्या किया, उन कड़ी पत्तों को पोहे में डाल दिया, चीला बनाती थी ना, चीले में डाल देती थी। भाई हर चीज़ में कड़ी पत्ता डालना स्टार्ट कर दिया। मेरे से कड़ी पत्ता खाली पे चबाया नहीं जाता, बेसिकली उस पत्ते को ना चबाना पड़ता है। अब फिर मुझे फूफा जी ने एक और चीज़ बताई कि तुम क्या करते हो, बड़े-बड़े पत्ते वो चबा लेते हो, वैसे तो वो भी चबा लेते थे। जो बेबी पत्ते थे छोटे-छोटे, उनको लिया करो और उनको चबाओ। कम से कम 10 पत्तियाँ कड़ी पत्ते की खानी चाहिए। तुम्हारे अगर व्हाइट बाल हो रहे हैं ना, वो एक्चुअली ब्लैक हो जाएँगे, बट इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर तुम खा सकते हो, तो ज़रूर खाओ, बहुत अच्छा होता है। लास्ट, ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई, मैंने तुम्हें सब ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है, बस एक लास्ट चीज़ है, मैं तुम्हें कुछ बेसिक एक्सरसाइज़ बताने वाली हूँ। बेसिकली नॉट द एक्सरसाइज़, ये तुम्हारे हेयर ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, जो कि मैं करती हूँ। तो आइए वो देखते हैं।